हमारे पास माजी की एक झलक देखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पुरानी तस्वीरों को देखना और अजायब घरों में नमूने पर निगाह डालना हमें तारीख के बारे में जानने में मदद फराहम करते हैं। लेकिन ऐसा महसूस करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इन उम्र रसीदा मकामात पर खुद जाएं। दुनिया भर के मुख्तलिफ खंडारात कदीम सकाफ़तों के दरवाजे खोल देते हैं। अगरचे कुदरती आफात, जंगों, आबादी में इजाफे और इनकी बहाली ना होने की वजह से बहुत सारे मकामात तबाह होकर रह गए हैं और वक्त ने इनको पूरी तरह वीरान कर दिया है। ताहम तारीखदानों और आसार कदीमा के माहिरीन के लिए दुनिया के खंडरात बहुत अहम हैं। इस तरह की साइट्स ने उन्हें कदीम तहजीबों के ज़रिए इस्तेमाल तामीराती नज़रियात की खोज में मदद दी। दुनिया इंसान साख्ता बोसीदा शहरों, बोसीदा बस्तियों, अहरामों और मंदिरों के खंडरात से भरी पड़ी है जो हज़ारों साल पीछे फैला हुआ है। इनमें बहुत से कदीम मुआशरे नाकाबिले यकीन हद तक जदीद और आगे की सोच रखते थे। इनकी पेचीदा शहर की मनसूबाबंदी और इंजीनियरिंग के नाकाबिले यकीन नमूने पर हम अपने इस प्रोग्राम में एक नज़र डालेंगे। कुछ इंतहाई सहरंगेज कदीम खंडरात हज़ारों साल पुराने असरार से भरी पड़ी हैं जो जहनों के सबसे ज़्यादा शौकीन लोगों को भी हैरत में मुब्तला कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फारूक अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्टोरियन फारूक। बुरोतबोर मंदिर इंडोनेशिया में वस्ती जावा में वाक़ एक महायाना बुद्ध मंदिर है। ये 8वीं और 9वीं सदियों के दौरान तमीर किया गया था और इसे मुकम्मल होने में 75 साल का अरसा लगा था। ये दुनिया की बुद्ध मत की सबसे बड़ी यादगार है। हिंदू बादशाही के ज़वाल के बाद 14वीं सदी में इस मंदिर को तर्क कर दिया गया था। ये मंदिर आतिश विशार राग के तहत सदियों से बैरूनी दुनिया से पोशीदा है। इस मंदिर की मरकज़ी बहाली का काम 1975 से 1982 के दरमियान किया गया था। बुरोतबोर मंदिर एक पहाड़ी के आसपास मुख्तलिफ सतहों पर तामीर किया गया था। पहले पैमाने पर बड़े छतों वाले अहराम का अड्डा तैयार किया गया। इसकी सतह के ऊपर 3 सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाए गए और उनको हज़ारों इमदादी पैनल और सैकड़ों बुद्ध मुजस्समों से सजाया गया। मरकज़ी गुंबद मंदिर की ऊंची सतह पर वाक़े है जिसके चारों तरफ बुद्ध के 72 मुजस्समे हैं। कोलिजियम रोम का कोलिजियम दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है जो रोमन फोरम इटली में वाक़े है। इसे रोमन फ़न तामीर का सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है। ये 70 बाद मसीह से 80 बाद मसीह के दरमियान तामीर किया गया था। इसे उस वक़्त के रोमन शहनशाह वेस्पिशियन ने तामीर करवाया था। कोलिजियम को कंक्रीट और पत्थर से बनाया गया था। इसकी लंबाई 199 मीटर है और चौड़ाई 156 मीटर है। कोलिजियम बुनियादी तौर पर अवामी चश्मों और खुशी से मुताल्लिक मुकाबला जात के लिए इस्तेमाल होता था। कोलिजियम के अंदरूनी हिस्से में 50,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश मौजूद थी। रोमियो ने इस थिएटर को तफरीह के लिए 390 सालों तक इस्तेमाल किया। 10वीं सदी ईस्वी में कोलिजियम को तर्क कर दिया गया था। इसे 847 बाद मसीह से 1231 बाद मसीह में बड़े ज़ल्ज़लों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। आज ये एक आलमी विरसा का मकाम है और इटली का एक मशहूर सियाहती मकाम है। हम्पी कहा जाता है कि बीजिंग के बाद कुरोन वस्ता का सबसे बड़ा शहर हम्पी हिंदुस्तान का सबसे अमीर तरीन शहर था। मंदिरों और शाही महल्लात के साथ कर्नाट सल्तनत का यह मरकज़ 14वीं सदी में 2 शहजादों के ज़रिए कायम किया गया। इस दारुल हुकूमत का आगाज़ नदी के किनारे एक सादा मजहबी मरकज़ के तौर पर हुआ। इसमें वो मंदिर शामिल है जो शाही कुंबे की ज़ाती इबादत का मकान ऑफ विक्ट्री, विटाला मंदिर जिसके पत्थर के रथ और म्यूज़िकल सतून हैं, और मरकज़ी मंदिर जिसमें अजीब व गरीब नज़र आने वाली समंदरी मखलूक के नक्शो निगार हैं। टिकाल खंडरात में मंदिरों, छोटे अहरामों, रिहाइशगाहों, यादगारों और कोलंबिया से कबल माया तहजीब के महल नुमाया हैं। इस साइट का बेशतर हिस्सा चूने के पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। यहाँ माया तहजीब, पानी के ज़खायर, जेल जैसे लकड़ी से बने हिस्से और हुक्मरानों के मकबरे भी मौजूद हैं। टिकाल की बाकियात का सबसे अहम हिस्सा
عظیم پلازا ہے جو مرکزی مندروں اور بال کورٹ پر مشتمل ہے۔ عظیم پلازا ٹیکل 1 اور ٹیکل 2 دونوں ٹیکل بادشاہوں کی حکمرانی میں فروغ پذیر عظیم یادگار طرز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ٹیکل بادشاہ ہاسا واچان کیول کا مقبرہ بھی ٹیکل 1 کے اندرونی حصے سے دریافت ہوا۔ 6 فٹ اہرام بھی 200 فٹ کی بلندی پر کھڑے ہیں اور ان کی چوٹی پر مندر کی ساخت ہے۔ یہ مندر بھی ٹکال کھنڈرات کی سب سے اہم عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس سائٹ کا بیشتر رہائشی حصہ 60 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے اور ٹیکل کے تمام مرکزی حصے بھی کاز ویز کے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں۔ وولوبیلس مراکش کا سب سے بڑا قدیم رومن کھنڈر وولوبیلس ہے۔ وولوبیلس ہزاروں سال سے زیادہ عرصے تک آباد تھا اور 11ویں صدی میں ترک کر دیا گیا تھا۔ 18ویں صدی میں بڑے زلزلے سے وولوبیلس کی بہت سی باقیات بھی تباہ ہو گئیں۔ 19ویں صدی میں فرانسیسی حکمرانی کے دور میں اس کی کھدائی کی گئی تھی۔ وولوبیلس کی آثار قدیمہ کی باقیات بھی مختلف ادوار میں مختلف تہذیبوں کے ذریعے سائٹ پر قبضے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یونیسکو نے 1997 میں اس سائٹ کو عالمی ثقافتی ورثہ کی حیثیت سے درج کیا تھا۔ وولوبیلس شہر کا رقبہ 12 ہیکٹر پر محیط ہے اور اس جگہ میں موجود 2.5 کلومیٹر لمبی قدیم رومی دیوار اب بھی باقی ہے۔ وولوبیلس میں زیادہ تر عمارت گرے نیلے رنگ کے چونے والے پتھروں کا استعمال کر کے بنائی گئی تھی۔ یہ عمارتیں اپنے بوڑے موزیک فرش کے لیے بھی مشہور ہیں۔ کیپیٹولائن ہیکل اور بیسیلیکا اہم عوامی عمارتیں تھیں۔ بیسیلیکا انتظامی دفتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ بیسیلیکا کے اندرونی حصے میں بہت سے کالم، دفاتر، مندر اور حکمرانوں کے بہت سارے مجسمے ہیں۔ کیپیٹولائن ہیکل بیسیلیکا کے پیچھے واقع ہے اور یہ رومی دیوتاؤں کے لیے وقف کیا گیا تھا، جس میں مشتری، جونو اور منورا شامل ہیں۔